नमस्कार बच्चों। आज हम संख्या किसे कहते हैं, प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक संख्याओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए अपने दिन की तरफ चलते हैं कि संख्या किसे कहते हैं, संख्याएं होती क्या है। तो वैसे तो आपको पता ही है कि गिनती जो गिनते हैं, जो प्रत्येक अंक गिनती के हैं, वो संख्याएं होती हैं। बाकी हम साधारण तरीके से अगर परिभाषा में विभाजित करें तो विभिन्न अंकों को इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार के स्थान पर रखने से जो पद प्राप्त होता है वह संख्या कहलाती है। जैसे हमारे पास जो अंक है 1 से लेकर के 9 तक और 0, इन सब को किसी भी अंक को किसी भी स्थान पर रख दे, चाहे कोई भी अंक किसी भी स्थान पर, चाहे वो दहाई के स्थान पर हो, चाहे वो हजार के स्थान पर हो, चाहे वो इकाई के स्थान पर हो, चाहे वो सैकड़ा के स्थान पर हो, इन विभिन्न अंकों को लिखने से जो पद प्राप्त होता है उसे हम संख्या कहते हैं। अब चर्चा उठती है कि प्राकृत संख्याएं किसे कहते हैं। प्राकृत संख्याएं किसे कहते हैं? तो जो गिनने वाली संख्याएं होती है उनको हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं। बाकी इनकी परिभाषा लिखेंगे आप कि जिन संख्याओं से गिनती शुरू की जाती है उन्हें प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्याओं में शून्य शामिल नहीं है और प्राकृत संख्याएं अनंत होती है, यानी इसका कोई अंत नहीं होता है। और प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है। जब हम गिनने शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम 1 लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस तरह से प्रत्येक संख्या में 1 जोड़ते जाएंगे, आगे की संख्या हमें मिलती रहेगी। तो ये होती है हमारे पास है प्राकृत संख्याएं। और प्राकृत संख्या में शून्य शामिल नहीं होता है और प्राकृत संख्याएं अनंत होती है। प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होती हैं। ये थी प्राकृत संख्या के बारे में। अब पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? देखो कि प्राकृत संख्याओं में शून्य को शामिल कर लेने के बाद संख्या का जो समुच्चय यानी जो समूह या उनका जो परिवार बनता है उन्हें पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे देखो प्राकृत संख्याएं हमारे पास अनंत हैं। बाकी जब अंक हमारे पास 9 हैं, 1 से लेकर 9 तक, 9 के बाद जब हम अगली संख्या लिखते हैं तो आता है 10। तो 10 में देखो 1 तो पहले ही आ गया प्राकृत संख्या में। तो ये जो शून्य है वो क्या है? वो पूर्ण संख्या का अंक है, यानी प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल करेंगे तो ये पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल कर लेने से जो परिवार बनता है या जो समूह बनता है उन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं। और पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, तो पूर्ण संख्या क्या है? शून्य से शुरू होती है, यानी शून्य को शामिल कर लेने के बाद जो संख्या प्राप्त होती है उन्हें पूर्ण संख्या कहते हैं। अब आगे चलते हैं। पूर्णांक किसे कहते हैं? पूर्णांक क्या है? जब देखिए जब पूर्ण संख्या को घनात्मक यानी प्लस के चिन्ह में और ऋणात्मक माइनस के चिन्ह के द्वारा जो दर्शाया जाता है और इससे जो समूह बनता है वो पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। पूर्णांक संख्याएं जैसे शून्य से पहले कोई संख्या नहीं होती क्या? यानी शून्य से और बाईं ओर जो ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, जो माइनस की संख्या होती है, जो बाकी का चिन्ह लिखा हुआ होता है, वे संख्याएं होती हैं ऋणात्मक संख्याएं। ऋणात्मक संख्याएं अगर पूर्ण संख्याओं में माइनस की
लगी हुई संख्याएं यानी ऋणात्मक चिन्ह लगी हुई संख्याएं अगर शामिल कर लेते हैं तो वो संख्या बन जाती है पूर्णांक। तो आज इसी वीडियो में हमने पढ़ा है कि संख्या किसे कहते हैं, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्याओं के बारे में हमने अध्ययन किया। और अगले वीडियो तक इसको अच्छी तरह से आप तैयार करें। जय हिंद, जय भारत।